गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग चैप्टर नंबर 3 देख रहे थे जिसमें राजस्थानी चित्र शैलियों के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था राजस्थान का इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे राजस्थान का डिवीजन यानी विभाजन। भौगोलिक आधार पर राजस्थान को 4 शैलियों में विभाजित किया गया है। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढर, हाड़ौती। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढर, हाड़ौती। मेवाड़ की उपश्रेणियां कौन कौन सी है? चित्तौड़, नाथद्वारा, उदयपुर, चावल। मारवाड़ की उपश्रेणियां कौन कौन सी हैं? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, ढूंढर की कौन कौन सी है? जयपुर, अलीगढ़, उनियारा, शेखावाटी। इसके अलावा हाड़ौती की कौन कौन सी है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, झालरापाटन। इस तरीके से और भी प्लेसेस हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि मेवाड़ के इसके अलावा और भी बहुत सारी प्लेसेस होती है, लेकिन हमको सिर्फ कलात्मक उद्देश्य से जो स्थान महत्वपूर्ण है केवल उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हम मेनली मेवाड़ में पढ़ेंगे चित्तौड़, नाथद्वारा, उदयपुर और चावल, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनको एक एक करके लेंगे हम सबको। आप ये चार्ट बना लीजिए क्योंकि ये चार्ट आपका इस तरीके से बुक में नहीं बना हुआ है और आप लोगों को एग्जाम में ये बनाएंगे तो बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा आपका आंसर। चलिए आज हम मेवाड़ के बारे में पढ़ते हैं। मेवाड़ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, राजस्थानी शैलियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है, जहां पे कुंभलगढ़, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और इस तरीके से अजीत सिंह, उदय सिंह, इस तरीके से बहुत सारे जो राजा आए, उन्होंने कला, संस्कृति, धर्म, इन सबको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया और इन सबके विकास में अपने योगदान दिए थे। ठीक है, जिस समय युद्ध चलते रहते थे, इतने संघर्षों के बीच में इन्होंने इनको विकसित किया और पनपाया, जिसकी वजह से मेवाड़ शैलियां जो थी वो राजस्थानी शैलियों की सर्वश्रेष्ठ और जन्मदाता शैली के रूप में प्रयुक्त हुई थी। मेवाड़ शैली को पनपाने के लिए गोविंद, गोपाल, मनोहर, दौलत जैसे कलाकारों का अभूतपूर्व योगदान था, जिन्होंने 12 मासा, गीत गोविंद, रामायण, महाभारत, रसिक प्रिया, 12 मासा, नक्षत्र वर्णन, ऋतु संहार, षड्ऋतु वर्णन, इस तरीके से बहुत सारे ग्रंथों और काव्य ग्रंथों को चित्रित करा था, जिसकी वजह से ये सारे जो चित्र थे वो धार्मिक भावना से जुड़े हुए थे, ये सारे ग्रंथ, और धर्म की भावना को साथ साथ बढ़ाते हुए कलात्मक भावनाएं भी लोगों में पनपाने में कामयाब हो पाए थे। 17वीं शताब्दी के अराउंड
उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी और जिसकी वजह से जो उदयपुर में कलाओं का विकास इतना अधिक बढ़ गया था और आज भी जो उदयपुर है वो हमारे राजस्थान का मेन सेंटर माना जाता है। इसी वजह से आप लोगों को मालूम होगा टूरिज्म सबसे ज्यादा वहीं पे होता है, टूरिस्ट सबसे ज्यादा वहीं आते हैं क्योंकि एक तो प्राकृतिक सौंदर्य और दूसरा कलात्मक सौंदर्य और कलाकार भी बहुत है वहाँ पे, स्टूडियोज भी बहुत सारे हैं और कलाएं जो हैं वो भी बहुत ज्यादा विकसित हैं वहाँ पे। मिनिएचर आर्ट को ले अगर हम तो मिनिएचर आर्ट का वर्क उस समय पे बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन नाथ द्वारा में एक विशेष प्रकार की पेंटिंग जो है उसका निर्माण किया गया था। ये प्रश्न बहुत बार जीके के क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि पिछवाई पेंटिंग किसे कहते हैं। पिछवाई ज्यादातर शब्दों के अर्थ उनके नाम से ही पता चल जाते हैं। पिछवाई यानी पीछे वाली, बैकग्राउंड वाली पेंटिंग, ठीक है। नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी का मंदिर बहुत फेमस है बच्चों, जिसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे बैकग्राउंड पर पेंटिंग दिखाई देती है, लेकिन वो पेंटिंग दीवार पर नहीं बनाई गई है बल्कि वो रेशम के कपड़ों पर बनाई जाती है। कपड़ों के ऊपर पेंटिंग बनाकर उनकी आउटलाइंस को सितारों के कामों से सजाया जाता है, जिसकी वजह से जब कोई मेन ऑकेजन होता है, फेस्टिवल होता है, मेला होता है या खास कोई दिन होता है, तब के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग सजावट के पर्दे तैयार किए हुए रहते हैं और उनको डेकोरेट कर दिया जाता है श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे की तरफ, जिससे कि जब रात के समय या आरती के समय लाइट चलती है तो उन सितारों का जो रिफ्लेक्शन होता है वो मंदिर के आंतरिक सौंदर्य को और भी ज्यादा लुभावना बना देता है। और इस प्रकार की पेंटिंग जो होती है पिछवाई पेंटिंग, वैसे अब कई जगह बनने लग गई है, लेकिन स्पेशली ये नाथ द्वारा की फेमस है। तो इस तरीके से ये राजस्थान का पूरा राजस्थान का विवरण, राजस्थान में मेवाड़ का विवरण, मेवाड़ के मुख्य कलाकारों के नाम, मेवाड़ के मुख्य विषयों के नाम और मेवाड़ के उद्भव और विकास से रिलेटेड मैंने संक्षेप में आपको जानकारी दी, जिससे मैं आपको नोट्स में भी दूंगी। धन्यवाद।